भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन है ऑप्शन ए लोकसभा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है, परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। संसद का स्थायी सदन है ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हीं नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हीं भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में 2 में विशेषाधिकार बताए गए हैं। ये हैं 1 संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा 2 सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। संसदीय विशेषाधिकार कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभाध्यक्ष। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 इन हिंदी संसद का गठन संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ऑप्शन बी। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन सी। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी। उपर्युक्त। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी बयानों के अनुसार सभी विकल्प सही हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ऑप्शन ए। राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन बी। लोकसभा एवं राज्यसभा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। इंग्लैंड, जहां पर संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, के विपरीत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू करते हुए भी संसदीय प्रभुता को स्वीकार नहीं किया गया। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को संविधान निर्माताओं द्वारा लागू किया गया है। अमेरिकी संघ की भांति भारत को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को संविधान के अनु 13,32,137 तथा 226 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की इसी शक्ति से संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित तथा सीमित होती है। संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र अधिवेशन नवंबर से दिसंबर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह का समय अंतराल होता है।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान होते हैं। एक साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। 1 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 2 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 3 संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, 4 एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए होता है जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर संयुक्त सत्र अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। उपसभापति के भी अनुपस्थित होने पर उपस्थित सदस्यों के मध्य निर्णय लिया जाता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जब बालाए, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। ऑप्शन ए भारत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संसद का संयुक्त सत्र लोकसभा और राज्यसभा यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 माह से अधिक का समय हो जाए, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। संसद का संयुक्त सत्र लोकसभा और राज्यसभा यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 माह से अधिक का समय हो जाए। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1950 से वर्तमान तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभी तक 3 बार बुलाया गया है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर संयुक्त सत्र अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। उपसभापति के भी अनुपस्थित होने पर उपस्थित सदस्यों के मध्य निर्णय लिया जाता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति।
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, किंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है, बल्कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग होता है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, जब किसी मनी बिल को छोड़कर, क्योंकि मनी बिल को केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, न कि राज्यसभा में, को संसद की किसी भी सदन में रखा जाता है, तो वह उस बिल को संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा तथा उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से उस बिल को पारित होना आवश्यक है। यदि एक बिल जो संसद के एक सदन से पारित हो गया परंतु दूसरे सदन से पारित नहीं हुआ या 6 महीने तक रुका रहा, इस स्थिति में डेडलॉक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, जब किसी मनी बिल को छोड़कर, क्योंकि मनी बिल को केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, न कि राज्यसभा में, को संसद की किसी भी सदन में रखा जाता है, तो वह उस बिल को संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा तथा उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से उस बिल को पारित होना आवश्यक है। यदि एक बिल जो संसद के एक सदन से पारित हो गया परंतु दूसरे सदन से पारित नहीं हुआ या 6 महीने तक रुका रहा, इस स्थिति में डेडलॉक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ऑप्शन ए लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संविधान संशोधन का प्रस्ताव या विधेयक पूर्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक दूसरे सदन में उसी रूप में पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में मतभेद और गतिरोध होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। उस स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल में सांसद विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं, जिसकी शुरुआत राज्यसभा में 12 बजे से होती है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल 0 आवर कहते हैं। शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, यथा बजट अधिवेशन फरवरी मई, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, ये कथन गलत है क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता है, न कि सीधे जनता द्वारा। अन्य 3 विकल्प सही हैं। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संविधान संशोधन का प्रस्ताव या विधेयक पूर्व
स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक दूसरे सदन में उसी रूप में पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में मतभेद और गतिरोध होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। उस स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद के अधीन कार्य करने वाली एक सरकारी एजेंसी, रिक्सडाग वेतन समिति, तय करती है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सदन की किसी बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति होना अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति में 55 सदस्य। प्रत्येक दिन बैठक के आरंभ में अध्यक्ष के पीठासीन होने के पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि सदन में गणपूर्ति हो। यदि 11 बजे ये देखा जाता है कि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति की घंटी बजाई जाती है और अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जबकि गणपूर्ति हो गई हो। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सरकार की द्विदलीय संसदीय प्रणाली में एक त्रिशंकु संसद तब बनती है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल या सहयोगी पार्टियों के समूह को सीटों की संख्या के अनुसार संसद विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। भारत में पहली बार त्रिशंकु संसद वर्ष 1989 में बनी। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। नई दिल्ली स्थित संसद का संचालन संसद भवन में होता है। वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन ने किया था। 17 अप्रैल 1952 तक देश में अस्थायी संसद रही। तंत्र भारत में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन 1952 में हुआ। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद का गठन होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है, जबकि राज्यसभा के लिए यह आयु सीमा 30 वर्ष है। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 19 करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। नई दिल्ली स्थित संसद का संचालन संसद भवन में होता है। वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों का या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकता है या लोकसभा को भंग कर सकता है। अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। सदन को एक बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद उसे फिर से बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष को प्राप्त है, परंतु सत्रावसान हो जाने पर केवल राष्ट्रपति ही सदनों की बैठक आमंत्रित कर सकता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है?
करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संसद के ऐसे प्रत्येक सदस्य को जो मंत्री नहीं है, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। सामान्यतः लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार के अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य, उनके विधेयक और संकल्प आदि को निपटाने के लिए नियत किए जाते हैं। यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो अध्यक्ष के निर्देश से गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु सप्ताह के किसी अन्य दिन में 2.5 घंटे का समय नियत किया जा सकता है। भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारत की संसद का ढांचा मुख्यतः ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है, जो कि एक संसदीय प्रणाली है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संसद में किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर लेता है। संसद शब्द को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, राज्य। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, संसद शब्द भारत की राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन वर्ष 1949 में 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा विधान द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया था।